तो हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद मेरे रूम की हालत कुछ ऐसे ही हो जाती है और ये रोज़ का ही काम है मेरा और इससे ज़्यादा ही फैल जाएगी पर कम नहीं होती है। और यहाँ पर कपड़े वपड़े क्योंकि सारे कुछ एक ही रूम में ही हम लोग का रहता है इसलिए। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 43। मैं रागनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और आज मैंने आपको सुबह की क्लीनिंग नहीं दिखाई है और बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था और आपने देखा भी सुबह के टाइम का क्या हालत था घर का, बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद। तो मेरा तो यही डेली रूटीन रहता है, हस्बैंड के या बच्चों के जाने के बाद ही मेरा घर का सारा काम जो है वो शुरू होता है, क्योंकि एक काम से पहले निपट जाओ तो ठीक रहता है। और मैंने आज मतलब स्टाफ लोगों के लिए रजाइयाँ भी निकाली हैं जो इसी बेड के अंदर रहती हैं। तो और क्योंकि ठंडक ज़्यादा बढ़ रही है तो कंबल से काम नहीं चल रहा उन लोगों का, तो रजाइयाँ वगैरह भी निकाल कर दी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही। और एक्स्ट्रा कपड़े भी थे जो ठंडक के कपड़े होते हैं बच्चों के, वो भी निकाला और हम लोगों के भी। तो अब निकालना ही पड़ रहा है क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है, ठंडक में थोड़ा ठंडक बढ़ रहा है तो हल्का फुल्का जो है शाम के टाइम शॉल वगैरह ओढ़ने का थोड़ा मन करता है, इसलिए मैंने निकाल लिया इतनी टाइम, मतलब आज ही। और 2-3 दिन से ही ऐसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर से निकल रहा है। वो पेटी रखा हुआ बक्सा, तो उसमें से भी सामान जो है सही किया था परसों ही। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, जैसे छोटा हो जाता है, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो फिर उनको भी अलग से ही झोले में करके रख दिया साइड में, ताकि कोई आएगा तो फिर वो देने में ठीक रहता है, नहीं तो फिर तुरंत खोजो, तुरंत निकालो रखो, तो वो नहीं सही लगता है। तो इसलिए उसको अलग कर दिया है। और जितना भी ठंडा का कपड़ा निकालना था सारे कपड़े जो है निकाल दिए हैं और सारा अब सब कुछ सेट हो गया है। अब नहीं कुछ करना है कि यहाँ ठंडक के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने आज ग्लिसरीन और वो भी बना लिया है, ग्लिसरीन, गुलाब जल और बॉडी लोशन मिलाकर ही बॉडी लोशन का वो मतलब तैयार करती हूँ, ताकि वो और अच्छा लगता है। तो इसमें ही ग्लिसरीन, आधा ग्लिसरीन रहता है, आधा बॉडी लोशन और आधा ही गुलाब जल, तो ये तीनों का मिक्सचर जो है इसी में रहता है। और ये गर्मी का है, गर्मी वाला है, लेकिन ये खाली हो गया था इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया, आधा इसमें भर लिया है और आधा बड़े वाले में है इसमें। तो ये यही पैक आया था, तो ये दोनों हो गया है। तो ये समझ लीजिए हम लोगों का ठंडक जो है वो निपट जाएगा इन दोनों में ही। तो ऐसे ही एक बार बना कर दे तो ठीक रहता है और ये पूरी ठंडक हम लोगों की इसी से ही हो जाएगी पूरी। और मैं हमेशा ही गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाकर मॉइस्चराइज़र में भी रखती हूँ, वही अपने चेहरे पर ठंडक भर लगाऊंगी। और ठंडक में क्या, मेरा तो गर्मी में भी वो लगता है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, तो इसलिए मैं मतलब मोस्टली कोशिश करती हूँ अपने चेहरे पर पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ, उसके बाद ही कुछ क्रीम वगैरह लगाऊँ। तो अभी तो वही होता है। मॉइस्चराइज़र में भी मैं डालती हूँ, मतलब ये जो गुलाब जल है और ग्लिसरीन का यूज़ उसमें भी होता है और बॉडी लोशन में भी होता है। तो आपकी जो स्किन है ना वो मतलब काफ़ी देर तक मॉइस्ट रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है अगर इसका यूज़ करके। और केवल बॉडी लोशन लगाओ तो वो थोड़ी देर बाद जैसे गायब हो जाता है उसका असर, तो इसलिए। और अभी मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि ये सब करने में 10:30 से 11:45 हो गया है और भूख तो लगी है। और कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं, लेकिन अभी मैंने उनको छत पर फैलाया नहीं है, तो पहले नाश्ता करूँगी उसके बाद ही जो है ऊपर चलूँगी कपड़े फैलाने के लिए। और उससे पहले मुझे आलू के पराठे बनाने भी है, आलू मटर के पराठे आज बनाए थे टिफ़िन में बच्चों को देने के लिए, तो वही मतलब हम लोग को भी वही खाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ गरम गरम आलू के मटर के पराठे, जो कि सर्दियों की जान है, सर्दियों की शान है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ खाने में। और मेरे यहाँ तो चाय के साथ मतलब ये चटनी हुआ और टमाटर की चटनी और चाय के साथ ही खाए जाते हैं, दही से नहीं खाए जाते हैं। और आलू के पराठे हुए चाहे गोभी के पराठे हुए, हम लोग चटनी से ही खाते हैं और टमाटर की चटनी होती है और चाय। तो यहाँ पर वर्मा जी आ गए हैं कपड़े लेकर और ये बहुत हंसता है, इसके दांत भी अजीब से ही हैं, मतलब ये देखने में ही इसको हंसी आ जाती है। और मेरे यहाँ का मतलब सारे लोग इससे मस्ती मजाक करते ही रहते हैं। और यहाँ पर मेरा भी कपड़े जो है वो भी फैल चुके हैं पूरे, और उधर साइड में भी है। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे के करीब का और
आधे घंटे मैंने जो है नाश्ता करने के बाद और फिर वो भी करने मतलब थोड़ा देर मोबाइल चलाया, तो फिर मोबाइल चलाने में कब 10 से 15 मिनट, 15 से आधा घंटा हो जाते हैं, खुद ही पता नहीं चलता। तो अभी 12 बजे का ही टाइम हो रहा है और मुझे चलना है नीचे, क्योंकि ऑर्डर आया है गोभी का कोरमा खाने का, गोभी का कोरमा और पराठा। तो चलिए पहले बनाती हूँ वही और टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी, गोभी के और मटर के जो की सब्ज़ी है, कोरमा है गोभी का। बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये ठंडक में सच में सब सब्ज़ियाँ खाने का तो असली मज़ा ठंडक में ही आता है। और यहाँ बच्चे भी आ चुके हैं घर स्कूल से, तो यहाँ सारे टिफ़िन वगैरह सब रेडी हो ही गए थे और उनको भी दे दिया था, मतलब दुकान पर भी चले गए थे और बच्चे भी आ गए, तो उनके साथ बैठकर लंच वगैरह करना और बच्चों के साथ बातें शेयर करना सब अच्छा लगता है। और यहाँ मम्मी जो है वो साग साफ़ कर रही हैं रात के लिए, और यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं शुगर कैंडी, और ये उनके चाचा ने दिलाया था, साहिल चाचा ने इन लोगों को दिलाया था, तो वही खा रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर मेरा किचन का काम हो गया था ख़त्म, मतलब किचन की सफाई वगैरह हो गई थी, खाना पीना हो गया था, और ऊपर छत से कपड़े भी मतलब ले आई थी दोबारा। हाँ, पहले वो जो कपड़े थे छत पर वो भी लाकर फोल्ड करके, और जो कपड़े फोल्ड करने वाले थे फोल्ड कर दिया, और जो कपड़े प्रेस के थे उसको प्रेस करने के लिए अलग करके और रख दिया है। तो यही सब काम रहते हैं सुबह से शाम, तो ये इसी में बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है टाइम। और यहाँ पर ये कपड़े वपड़े साफ़ करने के बाद, और ये 5 बजे का टाइम हो रहा था, नहीं 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो ये मैंने जो है ये रूम में भी झाड़ू लगा लिया। और पूरे घर में नहीं लगाती हूँ क्योंकि साफ़ ही रहते हैं, केवल रूम में ही जो है झाड़ू लग जाते हैं शाम के टाइम, और पूरे घर में झाड़ू नहीं लगते हैं। और यहाँ पर ये मेरा जो सोफ़ा है ये भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, और ये बनने के लिए नहीं जा पा रहा है, टाइम नहीं लग पा रहा है, और तो इसलिए इस पर मैंने ये पर्दा डाल दिया है। ये मेरे रूम का ही पर्दा पहले यूज़ करती थी इसको, अब ये पड़े हुए थे, रखे हुए थे, तो ये मैच कर रहे थे सोफ़ा से, तो फिर मैंने इसको ही डाल दिया है। लेकिन ये फॉर्म इसकी बहुत ही ख़राब हो गए हैं, और इसका जो कपड़ा होता है सोफ़े का वो भी फट गया है बहुत ज़्यादा ही, तो वो जब सोफ़ा कवर डालो तो वो अजीब सा ही हो जाता है, मतलब जब सिकुड़ जाता है तो पूरा दिखता है फॉर्म, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये साग है, और ये दिन वाली सब्ज़ी है, और ये दाल है, चावल, और इधर रोटी। तो ये रात का खाना हो गया है रेडी, अब जल्दी खा लेते हैं। और ये हैं प्रेस किए हुए कपड़े हैं, तो इनको अपने जगह पर लगा दूँ तो ठीक रहता है। और ये रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था, तो फिर चलिए मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अब मुझे और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।